नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 4 जून का वो पल जिस समय बीजेपी 240 सीट पाई थी, जबकि एनडीए गठबंधन 293 सीट पाई थी। मोदी जी उसी दिन अपने भाषण में बोलते हैं या संबोधित करते हैं जब पूरे एनडीए घटक दल को, तो बोलते हैं ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है। एनडीए पहले भी जीता था और आज भी जीता, या ये कह लीजिए जब संसद में बोलते हैं तो भी वो यही बात बोलते हैं कि एनडीए पहले भी जीता था और आज भी जीता है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। और उसमें एक बात वो कहने से नहीं चूकते हैं कि पिछले 30 साल में भी कांग्रेस को 240 सीट नहीं मिली थी और हमें लगातार इतनी बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए देश के सभी वोटर्स का धन्यवाद। यानी कि उस 240 सीट को भी वो ये बता रहे थे कि बहुत बड़ी जीत है हमारी। अगर यही एक सत्यता है कि 240 सीट को अपनी जीत मान रहे हैं, जबकि इनका खुद का नारा था एनडीए गठबंधन 400 के पार और खुद बीजेपी 370, लेकिन 240 पर बीजेपी सिमट जाती, यानी कि 130 सीट अपने सेट पॉइंट से वो पीछे हो जाती। उसके बाद भी लेकिन बीजेपी के मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के दावा करने वाली बीजेपी 33 सीटों में समट जाती है और पूरा इनका एनडीए गठबंधन 36 सीटों में समट जाता है। अगर मैं मोदी जी की ही बात करूं और उनके उस वक्तव्य की बात करूं कि 240 सीट बहुत बड़ी है और 30 सालों से कांग्रेस नहीं पाई है, तो विगत 1.5 महीने में ही बीजेपी में ऐसा क्या हो गया कि घमासान शुरू। ऐसा मानो लगने लगा कि हर क्षेत्र यानी हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपने मन का करना चाह रहे हैं, अपने मन से लड़ना चाह रहे हैं या लोकल मुद्दों पे लड़ना चाह रहे हैं। अब वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे या अमित शाह की रणनीति के अंतर्गत नहीं लड़ना चाह रहे। इसी का एक एग्जाम्पल जीवांत आज की डेट में उत्तर प्रदेश में होने वाली कलह है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करने जा रही है, यानी हार के कारण को पता लगा चुकी है और बहुत बड़े रिफॉर्म की ओर जाना चाह रही है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है। बीजेपी असल मुद्दों से पूरे देश को भटकाने की कोशिश कर रही है और आज वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया गठबंधन के पास मुद्दे हैं और बीजेपी के पास सिर्फ हिंदुत्व को लेकर और कोई मुद्दा नहीं है, जो भी ताश के पत्ते की तरह ढह चुका है। इसी चीज को ये समझने की कोशिश या कह लीजिए या इस चीज को सिर्फ भ्रम की तरह मुख्य धारा की मीडिया और इस तरीके के माहौल को इसलिए फैला रहे हैं कि पीडीए जो हमारा है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग जो एकजुट होकर वोट इस बार किया है, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, महाराष्ट्र कह लीजिए, बंगाल कह लीजिए, यहां लोगों ने एक मुश्त एक साथ वोटिंग की है, जिसका रिजल्ट कह लीजिए आपको सीटों के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ दिखा होगा। उत्तर प्रदेश में भी ये बात बोली जा रही थी कि 72 सीट कम से कम मिलेगी, 78 मिल जाए तो कोई असंभव वाली बात नहीं, लेकिन बीजेपी को 33 मिली, ओवरऑल 36 सीटें मिलती। अब यहीं से बात शुरू होती है कि देश में कैसे भ्रम को फैलाया जाए कि पीडीए जो है या कह लिए इंडिया गठबंधन की मजबूती नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की कलह की वजह से हम हारे हैं, जबकि सत्यता ये एकदम नहीं है। सत्यता ये है कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बहुत अच्छे से नैरेटिव सेट किया, बहुत अच्छे से लोगों को बताना की कोशिश की और वो बताने में सफल भी हुए कि आपके साथ कैसे धोखा हो रहा है, कैसे पूरे बीजेपी ने जो कांग्रेस की बनाई हुई नीतियां थी उसमें सिर्फ नाम बदलकर उन नीतियों को फिर से परोस दिया आपके सामने और बोला इसके पहले ये सब नहीं था, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। अब यहीं से शुरू हो जाती है बीजेपी के अंदर की कलह। अब आज हम बात करते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज कलह 2 लोगों के बीच है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ
और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जी की डिप्टी सीएम है। असल में केशव प्रसाद मौर्य जी को यह समझ में आ चुका है कि अगले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और उपचुनाव के 10 सीट में से 8 सीट मान के चलिए या 9 सीट जो कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और जीतेगा। ये चीज केशव प्रसाद मौर्य को समझ में आ चुकी है और अभी 2 साल सरकार को बचे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी बस ये चाह रहे हैं कैसे भी वो मुख्यमंत्री बन जाएं और इसी की जद्दोजहद में सारे लोग लगे हुए हैं। और आदित्य योगी नाथ को सिर्फ ये दिखा दिया जाए, प्रूफ कर दिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए कि ये काम सही से नहीं कर पाए, इनकी व्यवस्थाओं की गड़बड़ी की वजह से उत्तर प्रदेश की सीट हार गई बीजेपी। क्योंकि पूरे बीजेपी को अब ये पता चल चुका है कि अगला जब भी इलेक्शन 2027 में होगा ये सरकार में नहीं आ रहे। इसी क्रम में अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री जितने हैं उनको ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी थी, यानी यह कह लीजिए जिस मुस्तैदी से इलेक्शन लड़ा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लड़ा था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, लोगों के अकाउंट तक फ्रीज कर दिए गए थे, उस इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मुंह के बल पटक दिया और ये 240 पे खड़े होने पे मजबूर कर दिया। जबकि बीजेपी के पास पूरी मीडिया कह लीजिए, पूरा इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, सब कुछ उनके पास था। यहीं से जितने मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आदित्यनाथ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, या जो भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन लोगों को ये पता चल चुका है कि मोदी जी असल में पीएम बनते कैसे, मोदी जी के पीएम बनने के पीछे का राज क्या है। जनता उनको कभी पीएम नहीं बना रही थी। 2019 में भी वो हार रहे थे, 2017 के उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी वो हार रहे थे, 2022 के भी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन जो उनके पास माया जाल जो तंत्र है वो उसका यूज करके वो पीएम बनते हैं, ना कि जनता वोट करती। जब 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तब भी आम जनता ये बोल रही थी हमने तो वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये बीजेपी में कैसे चला गया। यहीं से लोगों को समझ में आ गया कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से पीएम वो नहीं बने, ये तो मीडिया में बनाया हुआ एक गुब्बारा था जिसको बनाया गया था पैसे दे देकर मीडिया को। तो क्यों पीएम दूसरा कोई नहीं बन सकता, कोई सीएम दूसरा क्यों नहीं बन सकता। यही है असली वजह कि आज लोग बोल रहे हैं अगर जब हम इसी तरीके से पीएम बन सकते हैं, हम इसी तरीके से सीएम बन सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ही क्यों नहीं केशव प्रसाद मौर्य, या क्यों नहीं कोई दूसरा और कोई। ऐसे ही सेम पीएम पद की भी आने वाले समय में आप लड़ाई देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ये चाह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद पे बना दिया जाए या योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाए। और ये लड़ाई अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, मोदी वर्सेस योगी है। लेकिन चूंकि बहुत बड़े सूबे की ये बात है, बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं ये, और इनका हिंदुत्व पे बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन विगत कुछ दिन पहले से आप देखना शुरू करिए तो हमारे शंकराचार्य लोग भी बात बोलना शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी हिंदुत्व को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो 10 सालों से हिंदू हिंदू चला वो एक्चुअल हिंदू पे खतरे की घंटी शुरू हो गई। तो यहीं से शुरू हो जाती है सारी आपस में खिंचातानी की बात। और 10 जो इलेक्शन होने वाले उपचुनाव उससे पहले ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को ला दिया जाए। क्यों ला दिया जाए? क्योंकि ताकि जनता में कुछ दूसरी बात जाए और ये ना आए कि हाँ मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है और किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं से भी नहीं हो सकता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य बैठ जाएं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह ही क्यों ना सीएम पद पे बैठ जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है। 10 में से 8 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीतेगी और 8 सीट तो छोड़ दीजिए, आने वाले कुछ ही दिनों में बीजेपी में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी टूट होगी। हो सकता है सरकार भी बीजेपी की टूट के गिर जाए। इसकी आशंका अखिलेश यादव जी ने अपने एक ट्वीट से कर दिया है कि 100 सीट लाइए और सरकार बनाइए। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि 125 सीट से उनके पास है, 100 सीट और लेके आइए। वो एक्चुअल में केशव प्रसाद मौर्य को ही बोल रहे हैं कि अब आपकी वहां
कोई गिनती नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आने वाले समय में जो डिप्टी सीएम हैं आप वो भी हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए आज की डेट में करो या मरो वाली स्थिति है। अगर योगी आदित्यनाथ जी आज डिप्टी सीएम पद से इनको नहीं हटाते हैं या पूरी कमान उत्तर प्रदेश के अपने हाथ में नहीं रखते हैं या वहां से जो दिल्ली से इंस्ट्रक्शन पीएमओ से आ रहा है उसको मानने से इनकार नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी वो भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम की तरह एक डमी सीएम बन जाएंगे, जो कि आदित्यनाथ को गवारा नहीं है। हम लोगों की पूरी टीम की निगाह इस मुद्दे पर लगी रहेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।